1 to 70. One to 70, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 71 to 80, 75, 76, 72, 73, 79, 80. ओके। तो यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं डिस्कशन, उसके बाद आगे पूछूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में आर बार इक्वल टू, यह है आई प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस j माइनस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस आई प्लस 2k कैप। राइट। प्लेन का वैसे तो इक्वेशन होता है आर, हाँ बेटे बोलो। नहीं सर, आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। ठीक है। तो आर बार माइनस ए बार, ध्यान देना, आर बार माइनस ए बार इक्वल टू दिस फैक्टर प्लस दिस फैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। यस सर। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आर बार माइनस ए बार वेक्टर जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में लाई कर रहा है। यस सर। यानी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और ध्यान देना, मैं सीधे वेक्टर का सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस प्लेन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। चल रही है दिमाग की बात? यस सर, ठीक है। और देखो दिस इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करना भी काफी आसान है। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 1 -1 0। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, कितना हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? हो ही गया यस सर। मतलब। यस सर। हाँ ठीक है। 6 के बाद आपने पूछा 19। तीन प्लेन्स दिए गए हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है। मान लो एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है,
n1 into n3 are non-coplanar vectors, यानी कि n1 और n2 को अगर हम एक प्लेन में बनाएं, n3 किसी और प्लेन में होगा। तो इनके इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइंस के बारे में पूछा गया। ओके, तीन लाइंस तो बनेंगी। बात बन गई है। अच्छा, ये वाला जो प्लेन होगा P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, ये जो होगा ये n1 क्रॉस n2 के डायरेक्शन में होगा। P2 इक्वल टू 0, P3 इक्वल टू 0 जो होगा वो n2 क्रॉस n3 के डायरेक्शन में होगा, एंड P3 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 0, n3 क्रॉस n1 के डायरेक्शन में होगा। और अगर n1, n2, n3 नॉन कोप्लेनर हैं तो ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। और अगर ये नॉन कोप्लेनर हुए तो तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से? पैरेलल भी नहीं हो सकते, कोप्लेनर भी नहीं हो सकते, हाँ, पैरेलल और कोप्लेनर्स तो नहीं होंगे, कोइंसिडेंट तो भी नहीं हो सकते। भी नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए पैरेलल होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कॉन्करेंट क्यों? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि हमने रिजेक्ट तो कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, आंसर तो कॉन्करेंट ही दिया होगा। यस सर। पैरेलल नहीं है, कोप्लेनर नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन स्क्यू भी तो हो सकते हैं, राइट बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। इन तीनों के रिजेक्ट कर देने से कॉन्करेंसी तो कंक्लूड नहीं होती है। ये अलग बात है कि ऑप्शंस 4 हैं, 3 रिजेक्ट कर दिए तो एक ऑप्शन तो सही होगा, उससे तो चलो हो जा रहा है। मुझे तो कोई रीजन भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो ऐसे बात हुई कि अगर 3 प्लेन्स हैं तो हमेशा जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो कॉन्करेंट होंगी। बेटा एक बार सॉल्यूशन देखोगे?
सॉल्यूशन जस्ट बाद होता है कि सारे क्वेश्चंस के बाद? सारे क्वेश्चंस के बाद? ओके। इन लोगों ने सिंपली ये लिखा है कि n1 n2 n3 एक नॉन प्लेनर है, तो फिर प्लेन्स p1 p2 p3 will intersect at unique point, so the given lines will pass through a fixed point. बात तो सही है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक बात है बेटे, बात सही है, क्योंकि हम ये ध्यान नहीं दिए, हम एक्चुअली इन लाइन को देखने में इतने मशगूल हो गए कि हमें ये नहीं ध्यान दिया हमने कि अल्टीमेटली तो इन सभी को सॉल्व करना मतलब p1 इक्वल टू 0, p2 इक्वल टू 0, p3 इक्वल टू 0 ही सॉल्व करना। यस सर। तो यूनिक पॉइंट पे कट करेंगे ही करेंगे। यस सर, सिस्टमिफिकेशन से भी देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइनटीन के बाद 21। The number of planes that are equidistant from 4 non-coplanar points. So 4 non-coplanar points इक्वल डिस्टेंस पे देखो 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स को हम ऐसे ले सकते हैं कि टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस, राइट? यस सर। Yes, sir. अब मान लो ऐसे रखा हुआ है टेट्राहेड्रन, यहाँ पे बेस है इस पेपर में और यहाँ पे कहीं ये है इसका वर्टेक्स है। तो मैं कह रहा हूँ इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो इसके इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन निकालो, इसकी तो इन तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस होगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. और इस प्लेन की इस वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बीचों बीच रख दो। बीचों बीच रख दो तो मैं कह रहा हूं चारों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस होगी। ऐसी बात क्लियर है? यस यस सर। सर। मैं कह रहा हूं ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी अगर Yes, हम sir. कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आंसर 4 होना चाहिए। क्या आंसर दिया वैसे? 7। 7। क्या हम मिस कर रहे हैं? 4 तो ठीक है, 4 तो दिख ही गए, 7 कैसे हो सकता है? और एक भी पॉसिबिलिटी तुम लोगों को दिख रही है? No, sir. सर। हाँ बेटे। नो नो सर, नहीं दिख रही। ये तो मेरे ख्याल से ये जो 4 मैं बता रहा हूँ ये तो तुमने भी सोचा ही होगा। सर।
वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है ये सोचना। तो और मेरे को तो 7 नहीं दिखाई दे रहा है। कोई सॉल्यूशन देख के आर्गुमेंट बताएगा क्या इन्होंने किया है। सर एक तो टेट्राहेड्रन वाले हो गए 4 हमने जो निकाले हैं। एक तो ये 4 हमने निकाल लिए और 3 वो बता रहे हैं कि 2 पॉइंट्स एक साइड पे, 2 पॉइंट्स बाकी साइड, दूसरी साइड पे, प्लेन के दूसरी साइड पे। अच्छा ओके, लेकिन फिर तो गड़बड़ है ना, क्योंकि 4 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के तो 4C2 तरीके होंगे। हाँ यस सर। देखो एक सेकेंड के लिए अगर हम माने ये 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 और एक पॉइंट यहाँ पे, सर वो तो 3 ही होंगे ना, ये वो 6 थोड़ी होंगे तो। नहीं नहीं होगा कैसे, ये प्लेन कैसे होगा? मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो लाइन से प्लेन की डिस्टेंस का तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ये तो तरीका ही गलत है। बताना आर्गुमेंट क्या लिखा है एग्जैक्टली इन्होंने एक बार। Let the points be A, B, C, D. Number of planes which have 3 points on one side and 4th on other side is 4. हाँ Number of planes which have 2 points on each side of plane is 3. So total 7. लेकिन ये सही तो नहीं है ना, ये सही तो नहीं है बेटे। सर ये इक्विडिस्टेंट आ कैसे रहे हैं दोनों साइड पे? कैसे? मतलब ये मान लो ए बी सी ये हैं, ओके, यस सर। और यस सर। डी मैंने एकदम ठीक इनके बीचों बीच लिया है, ऐसे कह लो सेंट्राइड के ऐसे बीचों बीच लिया है। ओके सर। अब बताओ किसको किसको कंसीडर करके करेंगे? कौन सा प्लेन इक्विडिस्टेंट आ रहा है इनके? हाँ मान लो एडी ले लिया मैंने और बीसी ले लिया, मुझे तो ऐसा कोई प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे रहे। यस सर। क्योंकि बीसी से एक लाइन बनेगी, यस सर। ठीक है, और एडी से भी एक लाइन बनेगी, और एडी से डिस्टेंस की हम तभी बात कर पाएंगे जब वो एडी के पैरेलल हो, राइट? तभी तो ए और Yes, डी sir. दोनों से डिस्टेंस बराबर रहेगी। यस सर। और इसके लिए तो एडी और बीसी पैरेलल होने चाहिए। यस सर। इनफैक्ट एडी और बीसी अगर पैरेलल हो गए तो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे। देखो ऐसे सिचुएशन में तो बन सकता है जब पॉइंट डी जो है ए के ठीक ऊपर हो। ये समझ में आ रही है बात बच्चों? यस सर। तब तो ठीक है, यहाँ पे हम एक प्लेन ऐसा फिट कर सकते हैं जो एडी से उसकी डिस्टेंस और बीसी से डिस्टेंस बराबर हो। और ऐसे 3 होंगे।
और ऐसे 3 होंगे, दैट आई एग्री। लेकिन भाई पॉइंट्स की पोजीशन तो फिक्स ही है ना। यस सर। पॉइंट हमें जहां मन करेगा वहां पे थोड़े रखते हैं। यस सर। ठीक है, अगर इन्होंने यहाँ पे कहा होता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, तब हम 7 मान लेते। यस सर। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस Yes, सर। sir. इनका सॉल्यूशन सही नहीं है। अगर ये वाली सिचुएशन हुई तभी जाके 7 होगा आंसर, और उसमें भी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो भी है बच्चे, ये तो दिख रहा होगा तुम्हें कि ये जो भी है फिक्स हो गया ना। यस सर। यस सर। अब अभी इनके आंसर के सही होने के लिए अभी जब हम ए सी और बी डी देखेंगे तो बी के ठीक ऊपर डी होना चाहिए। I यस hope you are getting my point. यस सर। यस सर। ये सही तो नहीं है बेटे। मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 4 इन दिस केस। ओके सर। एनीवे, हाँ 24 दो लाइन्स है, दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं, और एक और लाइन है जो कि the point of intersection of third line with second line will be। ठीक है, इसका हो गया 1 1 1, इसका हो गया 1 2 3। ये 1 1 1 से पास कर रहा है, राइट? सर 1 1 1 उसी लाइन पे लाई करेगा, x इक्वल टू y इक्वल टू z। यानी एक वर्टेक्स तो 1 1 1 ही होना पड़ेगा, यस सर। राइट? यस सर। अब तो खत्म हो गई प्रॉब्लम बेटे। तब ये लेंथ जो है ये हो गई √3, ये लेंथ। यस सर। यस सर। अब देखो बेटे, ये बेसिकली ये तुम्हारा वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये जो होगा ये होगा लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। बात समझ में आ रही यस है? सर। हाफ ऑफ दिस क्रॉस दिस, यस सर। ठीक है सर, बस हो जाएगा। और इक्वल टू √6। खत्म हो गई प्रॉब्लम। यस लैम्डा की Yes, वैल्यू sir. मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो ये पॉइंट भी मिल गया। यस सर। तो 24, तो ये ऑब्जर्वेशन मतलब जरूरी था, तो इससे प्रॉब्लम काफी आसान हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। बहुत बकवास लिख दिया 25 में। क्या करवाना चाह रहे हैं? The point of intersection of the line passing through this and intersecting the lines this and this
with xy plane is क्या पूछना चाह रहे हैं यार? मतलब इन दोनों लाइन के साथ कोप्लेनर हो, x plus 2y plus z equal to 1 and minus x plus y minus 2z equal to 2. ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है x plus y equal to 2, x plus z equal to 2. बच्चों सिमेट्रिक फॉर्म में इन दोनों लाइंस का इक्वेशन निकाला है क्या किसी ने? एनीवन? सर अभी निकाल देते हैं। अरे चलो मान लो 1 मिनट के लिए आ गया, ठीक है। तो हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइन है वो इस लाइन को भी कट करें। और इस लाइन को भी कट करे, राइट? यस सर। तो मान लो a1 बार प्लस लैम्डा b1 बार आता है और ये a2 बार प्लस